नमस्कार। अंग्रेजी टेंसेस नाम सुनते ही अक्सर थोड़ी उलझन होती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। सिंपल, कंटिन्यूज, परफेक्ट, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अरे भाई, इतने सारे नाम, इतने सारे नियम याद रखना कितना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो जिसे सुलझाना नामुमकिन सा है। चलिए, आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। असल में ना इन 12 टेंसेस के पीछे एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल पैटर्न छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, एक बार वो पैटर्न पकड़ में आ गया तो सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। और जानते हैं वो पैटर्न क्या है? वो सिर्फ 2 चीजों पर टिका है। हर एक टेंस सिर्फ 2 आसान हिस्सों को मिलाकर बनता है। पहला है समय और दूसरा है काम का प्रकार। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी कमाल की है। ये उन 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स को सामने रखती है। एक तरफ है टाइम, यानी हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और दूसरी तरफ है एक्शन टाइप, यानी काम किस तरह का है, सिंपल, कंटीन्यूअस या परफेक्ट। बस यही 2 चीजें हैं जो हमें समझनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अंग्रेजी के सारे टेंसेस बस इन्हीं 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर समय और काम का प्रकार समझ लिया तो समझिए टेंसेस की पूरी गुत्थी ही सुलझ गई। तो चलिए, अब अपने पहले काम के प्रकार को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं सिंपल टेंसेस से। सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें आदतें बतानी हो, कोई सच्चाई बतानी हो या कोई सीधी साधी डायरेक्ट बात कहनी हो। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, एकदम सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है? वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं। इसका रूल भी बहुत सीधा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, मतलब V1। जैसे राम रन्स फॉर अ किलोमीटर एवरी डे, यानी राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा, अब सिंपल पास्ट को देखते हैं। इसकी पहचान है आया, गया, किया। यहां पर नियम थोड़ा सा बदलता है और हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे वेंट आउट फॉर अ वॉक, वे टहलने के लिए बाहर गए। और फिर आता है सिंपल फ्यूचर, जिसकी पहचान है गा, गे, गी। यहां तो और भी आसान है, बस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल लगा दीजिए, हो गया। जैसे ही विल अराइव टुमारो, मतलब वह कल पहुंचेगा। देखा कितना सिंपल है। चलिए, सिंपल टेंसेस तो हो गए, अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, कंटिन्यूअस टेंसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है कोई काम जो चल रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम उन कामों के लिए करते हैं जो या तो अभी चल रहे हैं, या पास्ट में चल रहे थे, या फ्यूचर में चल रहे होंगे। और इन सब में एक चीज कॉमन है, एक पैटर्न है, वो है वर्ब के साथ आईएनजी का लगना। ये याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। यहां रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर लगेगा और वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग फॉर अ वॉक, वह टहलने जा रही है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान हो जाती है रहा था, रही थी। नियम लगभग वैसा ही है, बस इज एम आर की जगह वॉज, वर आ जाता है। लेकिन देखिए, वर्ब के साथ आईएनजी अभी भी लगा हुआ है। जैसे ही वॉज राइटिंग एन आर्टिकल, वह एक लेख लिख रहा था। और यहां पर यह पैटर्न और भी मजबूती से सामने आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है रहा होगा, रही होगी। यहां विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है। जैसे इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। पैटर्न देख रहे हैं ना, आईएनजी सब में कॉमन है। ठीक है, तो अब तक हमने सिंपल और कंटिन्यूअस देख लिया। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी काम का प्रकार, परफेक्ट टेंसेस। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम परफेक्ट यानी पूरा हो चुका हो। परफेक्ट टेंस का सीधा सा मतलब है काम फिनिश्ड, काम पूरा हो चुका है। और इन सभी टेंसेस में भी एक ही पैटर्न है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, हमेशा उसी का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है या लिया है। इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है और साथ में V3। जैसे द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, मेहमान जा चुके हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैटर्न यहां भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, लिया था। नियम बहुत सरल है,
हैज़ हैव की जगह सिर्फ हैड लगा दीजिए और वर्ब की वही V3 फॉर्म, जैसे द पेशेंट हैड पास्ड अवे, मरीज का निधन हो चुका था। और आखिर में फ्यूचर परफेक्ट, जिसकी पहचान है चुका होगा, लिया होगा, यहाँ विल हैव के साथ वर्ब की V3 फॉर्म लगती है। ये उन कामों के लिए है जो भविष्य में किसी पॉइंट तक पूरे हो चुके होंगे, जैसे शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय 2020। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, हमारे अपने टेंस टूल किट पे। और ये देखिए, ये है हमारा मास्टर टूल किट। जरा देखिए तो कैसे ये 9 मुख्य टेंसेस एक 3x3 के ग्रिड में कितनी खूबसूरती से फिट हो जाते हैं। एक तरफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और दूसरी तरफ एक्शन टाइप, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड और आसान लग रहा है ना। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, 12 अलग अलग रूल्स को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस इस सिंपल से पैटर्न को समझना है, क्योंकि रटना भूल सकते हैं पर समझा हुआ पैटर्न हमेशा याद रहता है। तो अब जब ये पूरा नक्शा हमारे सामने है, तो सवाल ये उठता है कि आज प्रैक्टिस के लिए कौन सा टेंस उठाया जाए, सिंपल प्रेजेंट से शुरुआत करें या पास्ट कंटिन्यूअस। फैसला आपका है, पर शुरुआत जरूर कीजिए।